तो फ्रेंड्स, अनदर एग्जाम्पल जो कि हम लेने जा रहे हैं डे टू डे इवेंट्स में, कैसे छोटे छोटे हम इवेंट्स को प्रेडिक्ट करते हैं, उसमें अनदर एग्जाम्पल दैट वी विल टेक अप नाउ इज, ये देखिए मैंने आपको बताया था ना कई बार क्या होता है। ये सवाल है, ये मैंने सॉल्व किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था रादर। क्या क्वेश्चन था? देखिए यहाँ पे लिखा, क्या ऊपर लिखा हुआ है, देखिए ये, मेड सर्वेंट रिपोर्टेड सिक, व्हेन विल शी कम। ठीक है, प्रश्नाचार्ट 14/1/2020, 11:39 AM, 11:39:14 एट रांची, बिहार, इंडिया। ये इस समय का हमने चार्ट बनाया था। मेड सर्वेंट ने रिपोर्ट किया कि दैट शी इज नॉट वेल और वो नहीं आएगी। नहीं आएगी तो फिर थोड़ा वाइफ हमारी चिंतित हुई, तो हमने कहा चलो अच्छा देख लेते हैं, अब कुछ रहा होगा अर्जेंसी, हाउसवाइफ थोड़ा चिंता करने लगती हैं। तो मैंने क्या किया, अब मैं पढ़ के आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये देखिए वो टाइम चार्ट है सामने में, और ये केपी के टेबल्स हैं। ठीक है, और ये रूलिंग प्लैनेट्स हमने नोट किया है, असेंडेंट, असेंडेंट स्टार लॉर्ड मार्स, असेंडेंट साइन लॉर्ड केतु, और असेंडेंट सबलॉर्ड सन, मून स्टार लॉर्ड सन, वीनस सन, डे लॉर्ड मार्स। ये रूलिंग प्लैनेट सबसे पहले हमें कोई भी प्रश्न एनालाइज करने के पहले, प्रिडिक्शन करने के पहले रूलिंग प्लैनेट्स को नोट कर लेना है। रूलिंग प्लैनेट्स के ही को ही यूज करके हम कोई प्रिडिक्शन, किसी इवेंट का, कोई छोटे मोटे इवेंट का हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सवाल क्या है? ये सवाल है कि मेड सर्वेंट कब आएगी। ठीक है, अब नंबर वन देखिए, दिस मच वाज श्योर दैट मेड वुड द मेड वुड नॉट कम ऑन द सेम डे एज शी वाज नॉट वेल। उसने खबर किया था कि मेरी तबीयत खराब नहीं, आज मैं नहीं आऊंगी। ये तो पक्का हो गया कि आज उसको नहीं आना है। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो श्योर दैट शी वुड कम, सो वी नीड नॉट जज वेदर द इवेंट इज लाइकली टू हैपन और नॉट। ठीक है, ये पक्का था कि वो आएगी, काम नौकरी छोड़ नहीं रही है वो, शी विल। तो ये हमें देखना कोई आवश्यक नहीं है कि वो आएगी कि नहीं आएगी। कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, एक इवेंट था जिसमें कि देखना था कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखना नहीं है। सर्टेनिटी है कि वो जो काम करने वाली है मेड सर्वेंट वो आएगी। तो वो क्वेश्चन रूल्ड आउट है कि हमें यस प्रॉमिस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ इवेंट नहीं देखना है। नंबर तीन, व्हाट इज टू बी जज्ड ऑब्लिक प्रेडिक्टेड इज व्हेन विल द मेड कम, कब आएगी हमें ये जज करना है ना। अब क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए, द इवेंट इज लाइकली टू हैपन विद इन 1 or 2 days, सो वी नीड टू जज थ्रू द ट्रांजिट ऑफ द मून। मैंने क्या बताया था, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि सेम डे अगर इवेंट होना है, अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो हम किसके मूवमेंट को ट्रैक करेंगे? किसके मूवमेंट को आप लोग? असेंडेंट। असेंडेंट के, लग्न के मूवमेंट को हम ट्रैक करेंगे। अगर हमें दिन का जजमेंट करना है, अगर किस दिन इवेंट होगा, 2 4 5 दिन, एक हफ्ते तक के लिए ये होता है, तो हमें चंद्रमा के मूवमेंट को ट्रैक करना है। तो क्या है यहाँ, द इवेंट इज लाइकली टू हैपन विद इन 1 or 2 days, सो वी नीड टू जज थ्रू द ट्रांजिट ऑफ द मून। ठीक, अब देखिए, द इवेंट विल ओनली टेक प्लेस व्हेन द मून would be transiting through the sensitive points, that is through the rashi and star connected to the ruling planets appearing at the time of judgment। जब चंद्रमा हमारे इन रूलिंग प्लैनेट्स, जो कि हमने नोट किया है, नीचे भी हमने कर दिया है, इन पॉइंट्स के थ्रू ट्रांजिट करेगा। ठीक है, चाहे वो राशि हो, चाहे सब हो, चाहे सब हो, चाहे स्टार हो। ठीक है, जब चंद्रमा सेंसिटिव पॉइंट्स या इन रूलिंग प्लैनेट्स को चलते चलते क्रॉस करेगा, तभी जो है मेड सर्वेंट की आने की संभावना होगी। किस दिन होगी वो हमें देखना है। ठीक है, नंबर 6 देखिए, एज द मेड इज नॉट कमिंग टुडे, वी हैव टू चेक द ट्रांजिट ऑफ द मून फॉर टुमारो। आज के दिन तो चला गया,
that is for 15th onwards from about 9:30 a.m., which is the normal daily time for the maid's arrival. हमने जजमेंट के लिए चार्ट कब बनाया, देखिए ऊपर डेट देखिए 14 तारीख को, तो 14 तो निकल गया, ये उस टाइम का चार्ट है, उस टाइम का चार्ट है जब, उस टाइम का चार्ट है जब हमने ये बनाया। तो मून की पोजीशन को हमको देखना है, मून की पोजीशन हमें क्या मिल रही है, मून उस समय कहाँ था। मून देखिए, ये हमने पोजीशन सब सामने आपके लिखा हुआ है, मून की पोजीशन, मून किस में था, मून वॉज फिफ्थ इन, हाउस, फिफ्थ हाउस। मून वॉज इन साइन का नाम बताइए, साइन, हाँ, सिंह, सिंह राशि। सिंह राशि, ठीक है। एज द मेड इज नॉट कमिंग टुडे, तो अब हमें कल का देखना है। कल की मूवमेंट, द एफिमेरिस शोज दैट मून आफ्टर ट्रांजिटिंग थ्रू वीनस स्टार where he is at the time of the query, टाइम ऑफ क्वेरी के टाइम में चंद्रमा कहाँ है, वीनस, सिंह राशि में, वीनस के नक्षत्र में चंद्रमा है, ठीक है। एंटर्स दैट, the ephemeris shows that moon after transiting through Venus star where he is at the time of query enters sun star। वीनस के बाद सिंह में लास्ट कौन सा नक्षत्र आता है, वीनस के बाद कौन सा स्टार आता है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि दिस, अगर आप लोगों ने अभी तक सन आप लोगों सन ने नहीं किया है, सन का है, सन का सन है। will be मेरे there. क्लासेस खत्म हो जाएंगे, आप लोग नहीं करेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए सन का। कृपया मेरे क्लासेस खत्म होने के पहले ये कम से कम आप लोग इस चीज को पक्का कर लीजिए। देखिए मैंने बना दिया है यहाँ, एरोज भी बना दिए हैं। हम्म, तो मैंने अगले दिन क्या देखा, एंटर सन स्टार, चंद्रमा जो है अगले दिन सूर्य के नक्षत्र में सुबह 5:36 पर प्रवेश कर रहा है, और ये 10:58 तक जो है 15th मतलब नेक्स्ट डे वहां रहेगा सिंह राशि में, ठीक है। यस, हाँ। सन इज द लॉर्ड ऑफ लियो, ठीक है। द स्टार हम्म, वॉज ऑल्सो ऑफ सन। आफ्टर 10:58 AM मून वुड ट्रांजिट ओवर इनटू वर्गो। चंद्रमा अपनी राशि भी नेक्स्ट डे चेंज कर रहा था, ठीक चलता है। है। आफ्टर 10:58 AM मून वुड ट्रांजिट ओवर इनटू वर्गो बट वुड स्टिल हम्म, बी इन सन स्टार। सूर्य का नक्षत्र सिंह हम्म, राशि के बाद कंटिन्यूएशन में वर्गो राशि, कन्या राशि हाय में हाय भी हाय 10 डिग्री तक हाय, रहता है। तो तीन। चंद्रमा सिंह, सिंह राशि को क्रॉस करने के बाद वर्गो में, कन्या में एंटर करेगा, तब भी वो सूर्य के ही नक्षत्र में रहेगा। स्टार फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक वो सूर्य के ही, सूर्य के ही नक्षत्र में रहेगा। आई फेल्ट दैट वंस मून क्रॉसेज ओवर इनटू वर्गो with Mercury as its star lord, the maid would not come that day as Mercury is not a ruling planet। क्या देखा हमने कि मरकरी रूलिंग प्लैनेट नहीं है ना, इसमें आप देखिए कहीं मरकरी मिल रहा है आपको, रूलिंग प्लैनेट में मरकरी नहीं है। तो अगर नेक्स्ट डे सूर्य, चंद्रमा जो है, चंद्रमा अगर सिंह लग्न को क्रॉस करके अगर वो कन्या लग्न में घुस जाएगा, तो फिर चंद्रमा एक लग्न में कितने टाइम तक रहता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक एक राशि में, नॉट लग्न, एक राशि में कितने कितने टाइम तक चंद्रमा रहते हैं, 2 घंटे। एक राशि में टू 2.5 days। 2.5 days, 2.5 तो days. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नेक्स्ट डे, देखिए अब हम असेंडेंट नहीं देख रहे हैं, हम चंद्रमा के मूवमेंट, वी आर ट्रैकिंग द मूवमेंट ऑफ द मून, नॉट द असेंडेंट। व्हाई, क्यों, दोनों में फर्क है ना। हम दिन को डिसाइड, ट्रैक दिन, दिन डिसाइड कर रहे हैं किस दिन इवेंट होगा, हम टाइम नहीं। सेम डे तो निकल चुका है, सेम डे मेड सर्वेंट नहीं आ रही है, ये तो उसने बता दिया ना।
14 तारीख को हमने जजमेंट शुरू किया, वो उसने बता दिया मैं बीमार हूं, नहीं आ रही हूं। तो अब हमें देखना है कि चंद्रमा कब सेंसिटिव पॉइंट्स में रहेगा जिसमें कि हमारी मेड सर्वेंट जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो आएगी। तो ये तो निकल गया। ये अब हम ये जो है जो हमने देखा, तो हमने क्या देखा कि नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे, 5:36 पे चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करता है, और करीब 10:58 यानी कि करीब 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद फिर वो उसी दिन नेक्स्ट डे 15 तारीख को वो चलते चलते धीरे धीरे करके वो कन्या लग्न में प्रवेश कर जाएगा चंद्रमा, जहां वो 2.5 दिन तक रहेगा, 2.5 days। तो अब कन्या लग्न मैं बार बार बोल दे रहा हूं, कन्या लग्न नहीं, कन्या राशि। कन्या राशि। राशि का स्वामी हाँ। कौन है? हु इज द लॉर्ड ऑफ वर्गो? बुध बुध। बुध। बुध है तो क्या मरकरी। बुध रूलिंग प्लैनेट है? नहीं। नहीं है। तो 2.5 दिन तक तो संभावना नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस भी यूज करना होता है। उसने वाइफ को कुछ बताया होगा हमारे कि हाँ नहीं मैं आ जाऊंगी कल, नहीं तो परसों कम से कम आ जाऊंगी। लेकिन परसों तक भी अगर ये चंद्रमा 15 तारीख को यहाँ घुस रहा है, तो ये चंद्रमा यहाँ 17 तारीख तक कम से कम रहेगा कन्या राशि में। तो या फिर वो 17 तारीख तक उसका नहीं आने का चांस है। तो हमें कॉमन सेंस टोल्ड मी कि नहीं, ये सुबह 5:36 से लेकर के और 11 बजे तक के बीच में 15 तारीख को उसको आना है। ठीक है। तो ये हमें एक विंडो मिल गई करीब 5-6 घंटे की। अब इसमें हमें प्रेडिक्शन करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना जो मैं बता रहा यस हूं? सर। यस सर। ठीक है, देखिए अब पढ़ रहा हूं मैं, पहले पढ़ देता हूं उसके बाद फिर आप लोगों से डिस्कस। द एफेमेरिस शोज दैट मून after transiting through Venus star, where he is at the time of the query, enters Sun star at 5:36 and Leo sign, will stay in Leo sign till 10:58 am on 15. Sun is the lord of Leo. The star was also Sun. At 10:58 am, Moon would transit over into Virgo, but would still be in Sun star for a few hours. I felt that once Moon crosses over into Virgo with Mercury as its lord, the maid would not come that day, as Mercury is not a ruling planet. Moon would remain in Virgo for 2.5 days. Hence, she would then not come before Moon crossed over into Libra. फिर वो वर्गो को जब तक चंद्रमा क्रॉस नहीं करके लिब्रा में जब तक नहीं आएगा, जब तक उसके आने का चांस रूल्ड आउट हो गया। लिब्रा, ठीक है। दिस 2.5 days appeared far fetched, सो आई प्रिडिक्टेड। तो हमने बताया ना आपको, 2.5 दिन उसका एब्सेंट होने का कोई चांस नहीं था। तो फार फेच, ठीक है, मतलब इतना इतना एक्सटेंड नहीं हो रहा था उसका ना आना। सो दिस 2.5 days appear far fetched. So I predicted she would come by 10:58 am on 15th only, जब तक कि चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेगा। ठीक है। am on 15th when moon was in Leo sun and sun star। ठीक है। तो ये मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये अगले दिन वो 10:58 या 11 बजे तक शी विल कम। शी केम एट 9:50 am on 15th। मैंने वाइफ को बताया नहीं, वो आ जाएगी। वो कल जो है टुमारो वही अपने टाइम पर, नॉर्मल टाइम पे जो उसके आने का है 10-11 बजे, वो आ जाएगी। तो क्या लिखा है मैंने? शी केम एट 9:50 am on 15th। मून वॉज इन लियो, उत्तर फाल्गुनी स्टार ऑफ सन एंड मार्स सब। मार्स इज ऑल्सो एन आरपी इन द प्रश्न चार्ट। तो वो जब आई उस समय ये रूलिंग प्लैनेट्स उस समय थे, सूर्य तो था ही, ठीक है, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में था, और सब ऑफ मार्स। मार्स देखिए रूलिंग प्लैनेट है कि नहीं? मार्स भी रूलिंग प्लैनेट है। तो इस प्रकार से ये प्रिडिक्शन किया गया। इसके पीछे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद्रमा अगर कन्या राशि में प्रवेश कर जाता सुबह 10:58 पर, ये आप लोग, ढाई ढाई दिन तक नहीं आना था फिर। 2.5 दिन तक नहीं आना था।
जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, ढाई क्या, वो 3 दिन एक तरह से हो गया। ठीक है, फिर वो 15, 16, 17, 3 दिन तक नहीं आना था। रात में तो आएगी नहीं ना, फिर तो 2 दिन के बाद तो सेकंड हाफ हो जाएगा ना। तो फिर 18, तो उतना दैट वाज टू फार फेच्ड। तो फिर मैंने प्रेडिक्शन किया कि नहीं, वो अगले ही दिन 14 को जो हमने प्रेडिक्शन करना शुरू किया, 14 से लेकर के 15 तारीख तक, जब तक कि चंद्रमा सिंह राशि में ही रहे, उनका गोचर होता रहेगा, तभी वो मेड सर्वेंट आ जाएगी। वो टाइम हमने सुबह करीब वही 10-11 बजे का हमने टाइम टाइम को जो है पिन पॉइंट करके प्रिडिक्ट किया कि दैट शी विल कम एट दिस टाइम, और वही हुआ। करीब वो जो मैंने टाइम लिखा है 9:50, वो मूवमेंट ऑफ मून देख करके, वो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कैसे चेक करना है, उसको देख करके हमने प्रिडिक्ट किया और मेरा प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकला। इस पे कोई सवाल? इस पे कोई सवाल? ये आप लोग देखिए, मैं No. आपको बता, इस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इसको ट्रायल के बेसिस पे टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस मत कीजिएगा। जब कोई ऐसी प्रेसिंग बात आ जाए ना, जो आपको वाकई में लग रहा है भाई आज कोई ऐसा मतलब सीरियस सिचुएशन, जब आपको लगे कि हाँ अब जज करना है, जरूरी हो रहा है देखना कि ये इवेंट कब होगा, तभी आप लोग इसको यू पुट इट टू टेस्ट, एंड यू विल फाइंड, अगर आप सही तरीके से एनालाइज करेंगे तो 100% आपको इसमें प्रिडिक्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है।